और सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम जो सेंटेंस पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इनको हमने लिंक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। जैसे कल मैंने आपको ब्रीफली बताया एबीसी होता है, एबीसी होता है, एबीसी के बाद उसमें से कुछ अल्फाबेट जो होते हैं वॉवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, और वो जब एबीसी के अल्फाबेट के अल्फाज मिलते हैं वो वर्ड बनाते हैं, और वर्ड बनाने के बाद जब वर्ड को हम आपस में कंबाइन करते हैं वो सेंटेंस बनता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहला पढ़ा था नाउन के बारे में। नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे नेम, तीन चीजें बताई हैं नाउन के अंदर, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस एंड नेम ऑफ एनीथिंग। ये तीन चीजें थी, इसकी एग्जांपल्स आपने देखी थी। नेम में जैसे आ गया तमाम नेम इंक्लूड आपके इस दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं सबके, ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं उनके सारों के नाम, तो वो नाउन्स हैं। इंसानों के अलावा और अल्लाह ताला की जितनी भी बनाई हुई मखलूकात हैं तमाम नेम जो हैं वो नाउन में इंक्लूड हैं। फिर हमने इनमें से कैटेगरी इसकी बना ली थी, दो क्लासिफाइज को कर दिया था। मैंने बताया था कुछ कॉमन नाउन होते हैं और कुछ प्रॉपर होते हैं। कॉमन में जैसे सिंपल एक एग्जांपल है, कॉमन में हम कहेंगे स्कूल, स्कूल का मतलब कोई भी स्कूल हो सकता है। रेस्टोरेंट बोलेंगे, रेस्टोरेंट कोई भी हो सकता है। जब हम स्पेसिफिक नाम मेंशन करेंगे कि स्कूल में इंस्पायर स्कूल सिस्टम, नेशनल मॉडल एंड ब्ला ब्ला, जो भी स्कूल का नेम है, ब्रांड नेम की तरफ आ जाते हैं तो वो प्रॉपर बन जाता है। इसके बाद नाउन की कुछ और भी टाइप्स है, बट इट वुड बी डिस्कस लेटर। कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जैसे कलेक्शन में आ जाता है। इसकी जस्ट मैं आपको ब्रीफली सा बता देता हूँ। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, जैसे पुलिस, आर्मी। जब हम पुलिस आर्मी का लफ्ज बोलते हैं तो उसमें ये पूरे नंबर ऑफ पर्सनल्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें इंक्लूड है। पुलिस का मतलब है तमाम जो मेंबर्स पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ये कलेक्शन कलेक्टिव नाउन में आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे कल एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि फीलिंग्स, इमोशंस, हमारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और इनको हम नॉन टेंजिबल भी कहते हैं कि जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। खैर, हमने जो अपने इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है उसमें हमने सबसे पहले प्रॉपर और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को फोकस ज्यादा किया है। सेकेंडली, नाउन जैसे नेम है, उसका नेक्स्ट पार्ट होता है नाउन के बाद प्रोनाउन। नाउन और नाउन से मिलता जुलता है प्रोनाउन। प्रोनाउन में ये है कि जो नेम है, जैसे कोई बॉय है, बॉय का कोई भी नेम होगा उसकी जगह हम ही यूज करेंगे। कुछ वर्ड है स्पेसिफिक, वो मैंने चार्ट एक आपको बताया था, पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे देखिएगा, एक दफा मैं ये चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये तीन चीजें हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि फर्स्ट पर्सन में स्पीकर होता है, यानी कि बोलने वाला। जैसे कि इस टाइम मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। सेकंड पर्सन में होता है लिसनर, सुनने वाला। तो मैं ये सिर्फ ये 7 वर्ड है, ये आपने याद रखने हैं और ये हमारी इंग्लिश ग्रामर में बहुत हेल्पफुल होगा। फर्स्ट पर्सन जब बोलता है, जब मैं अपना जिक्र करूंगा तो आई का वर्ड यूज करूंगा, और अगर हम ज्यादा हो जाएंगे, ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है, वी। इसी तरह सेकंड पर्सन में आ जाएंगे यू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में आ जाएंगे ही, शी, इट और दे। ये प्रोनाउन और नाउन कल आपको बताया गया था कि ये एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का टारगेट है, जो हमने इंग्लिश बनाना सीखना है, तो उसमें ये टेबल्स यूज होगा। इसके आगे पोजेसिव नाउन है और ऑब्जेक्टिव नाउन है। आज हम जो नया टॉपिक है, अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे राइट करूंगा वर्ब। आज का स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वर्ब। इंग्लिश की ग्रामर जिसका सबसे ज्यादा डिपेंडेंस
वर्ब पे होती है। इस वर्ब को आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंसेस। और जितने भी टेंस हम पढ़ते हैं, अगर हम वर्ब को टेंस कहेंगे तो ये गलत नहीं है। जो हमने 12 टेंस पढ़ने हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। उसके बाद वर्ब में ये चीजें शामिल है, 3 पार्ट हैं। इसकी डेफिनेशन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि 3 वर्ड में मैं स्पेसिफाई करूंगा। एक तो इसको कहेंगे एक्शन, स्टेट और पोजेशन। वर्ब को मैं 3, इसकी डेफिनेशन जो सी होती है, इसको उर्दू में कहा जाता है फेल। वर्ब को उर्दू में बोलते हैं फेल। और इसको मैं लाइनिंग में डिफाइन करने की बजाय सिर्फ 3 वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। वर्ब का एक जो सा लेटर है, एक वर्ड है एक्शन। एक्शन का मतलब ये है कि जो काम हम करते हैं, उर्दू में इसकी डेफिनेशन को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, किसी भी लफ्ज का किसी काम का होना करना पाया जाए, उसको वर्ब कहते हैं। इसमें सबसे पहले एक्शन आ जाएगा। स्टेट का मतलब है उस काम की क्या हालत है। इसमें आप एक्सप्लेन करता हूं इन तीनों पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पोजेशन, पोजेशन का जो मतलब है ना, पोजेस, इसका मतलब आया है ऑनरशिप से। ऑनरशिप का मतलब कल भी आपको बताया गया है कि ऑनरशिप बोलते हैं, ऑनरशिप का जो वर्ड है वो बोलते हैं मलकियत से, जो चीज आपकी मलकियत में है। मैं आपको ये 3 एग्जांपल यहां पे मैंने लिखी हैं, कोड किए हैं, ये 3 वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्शन, स्टेट, पोजेशन। एक्शन, स्टेट और पोजेशन, ये 3 वर्ड हैं। अब मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा है, सारा ईट्स एन एप्पल। इस सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रही है? सारा। और आपको बताया गया स्ट्रक्चर के अंदर, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब जोन सा है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और इस वर्ब को ही इंग्लिश की लैंग्वेज में टेंसेस बोला जाता है। कल हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है, पढ़ो, नाउन भी हो सकता है। जब मैं नाउन का वर्ड बोलूंगा तो नाउन की तमाम टाइप्स इंक्लूड होंगी इसके अंदर। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो होता है ये भी नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आ गया वर्ब। वर्ब जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये 3 एग्जांपल लेते हैं। सारा ईट एन एप्पल। लुक एट दिस एग्जांपल। इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन का मतलब क्या काम किया जा रहा है? खाने का, जिसको हमने इंग्लिश में बताया है ईट। इस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है वो ईट है, खाने का। तो काम कौन कर रहा है? सारा। तो काम करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है एक्शन, उसको बोलेंगे वर्ब। और काम किस पे हो रहा है? एप्पल पे, तो एप्पल होगा ऑब्जेक्ट। ये हमारी सीक्वेंस है। इंग्लिश ग्रामर में हमने जब भी कोई सेंटेंस किसी भी उर्दू के लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू फॉलो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने फोकस करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्शन पे। जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो वर्ब है। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज स्टेट। स्टेट उर्दू में कहते हैं हालत को। अब ये स्टेट के अंदर इसको एक बोला जाता है स्टेट ऑफ बीइंग भी बोला जाता है वर्ड। इसके लिए एक वर्ड
स्टेट ऑफ बीइंग भी बोला जाता है। और एक चीज याद रखना, ये जो एक्शन है ना, एक्शन के बारे में मैं आपको आज बात बता दूं, और तमाम टेंस इन 3 चीजों पे हैं। एक्शन, जो हम वर्ब की 4 फॉर्म याद करते हैं, जैसा कि कोई एग्जांपल मैं यहां पर देखिएगा, गो, वेंट, गॉन, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, और 4th फॉर्म होती है आईएनजी वाली। यहां पे नीचे देख लीजिएगा, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज, ये एग्जांपल्स कुछ मेंशन की हैं। ये जो आप 4 फॉर्म ऑफ वर्ब याद करते हैं, 4 फॉर्म ऑफ वर्ब याद करते हैं, इनको बेसिकली ये तमाम एक्शंस हैं जो डेली लाइफ में हम परफॉर्म करते हैं। और अभी हम डेली लाइफ की भी एग्जांपल मेंशन करेंगे। सेकंड एग्जांपल पे देख लें, ही इज इल। अब यहां पर एक्शन कोई भी नहीं है, वो बीमार है, एक्शन यहां पे शो नहीं हो रहा, बट हेल्पिंग वर्ब इज जो है वो उसकी स्टेट को मेंशन कर रहा है। एक वर्ड है, वर्ब को जब एक्सप्लेन करना है, एक्शन, स्टेट और पोजेशन। समटाइम मैं अपनी किसी चीज को बताना है कि दिस थिंग बिलोंग टू मी, लाइक मेरे पास एक कार है, उसको मैंने इंग्लिश में बताना है कि ये मेरी कार है, तो मैं यहां पे कहूंगा आई हैव कार। ये जो हैज और हैव के वर्ड है, ये ऑनरशिप से बिलोंग करते हैं। ये आपकी वर्ब की डेफिनेशन है। वर्ब की डेफिनेशन के अंदर इन तीनों को मैं कंक्लूड करूंगा सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर, कि वर्ब के अंदर एक एक्शन होता है। एक्शन का मतलब जैसे हमारा डेली लाइफ में सोना, उठना, खेलना, खाना, पीना, ये तमाम जोन से हम जिसमें हमारी फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व होती है, हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको बोला जाता है वर्ब। और वर्ब की आपको याद करने के लिए स्कूल में 5 दी जाती हैं। आज आपने ये 5 वर्ब की फॉर्म याद करनी है। हम इसके रूल फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और खुद इसको एक दफा गो थ्रू करेंगे जी। अब ये वर्ब के मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, इसको नोट कर लें। वर्ब जो सा आता है, मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि यहां पर एक मैंने फॉर्मूला जो लिखा है, अगर हम इसमें से वर्ब को निकाल दें, किसी भी सेंटेंस में से, किसी भी सेंटेंस में से हम वर्ब को निकाल दें, तो किसी भी सेंटेंस में से वर्ब को हम निकाल दें तो वो सेंटेंस नामुकम्मल रहता है। और जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, अली चाय पीता है। अब यहां पे वर्ब है पीता है, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं यहां से, क्या ये सेंसिबल कोई सेंटेंस बना? अली चाय, तो मुझे कोई समझ नहीं लगेगी। वर्ब के बगैर जो सेंटेंस होता है वो नामुकम्मल होता है। और आप वर्ब को सोल भी कह सकते हैं, सोल ऑफ सेंटेंस। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और उसके अंदर जान, रूह फूकी है, तो किसी भी सेंटेंस की जो रूह है वो वर्ब है। सोल ऑफ सेंटेंस भी मैंने कह दिया। थर्ड पॉइंट है एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजेशन। हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, अली ड्रिंक्स वाटर। अब यहां पर एक्शन क्या हो रहा है? ड्रिंक। एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है यहां पे वो क्या है? ड्रिंक। तो ये जो ड्रिंक है, पीना, ये आपका वर्ब है। उसके बाद मैं यहां पे लिख सकता हूं, ही हैज बुक्स।
ही हैज। अब ये जो बुक्स हैज जोन सा है वो मेंशन कर रहा है बुक की पोजेशन को, तो ये भी वर्ब है। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को यहां से माइनस कर दूं, अली वाटर, तो ये सेंसलेस सेंटेंस बन जाएगा। तो एक चीज याद रखें कि वर्ब के बगैर, विदाउट वर्ब, सेंटेंस जोन सा है वो नामुकम्मल होता है। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हम पॉइंट जो आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। हम वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब की फॉर्म के साथ हम इसकी टाइप्स मजीद देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेफिनेशन, एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन, इसके लिहाज से अब हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। वर्ब जोन सा है वो फंक्शनल पार्ट है किसी भी सेंटेंस का, जहां पे काम हो रहा हो। कल मैंने एक एग्जांपल मेंशन की थी। आप डेली लाइफ में सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं उस वक्त से लेकर रात तक मेंशन करें कि हम कौन कौन से काम परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से वर्क डन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा उठना, जागना, हमारा जागना, जागना जोन सा है ये भी एक वर्ब है। उसके बाद, उसके फौरन बाद हाथ मुंह धोना, बुर्श करना, वजू करना, नमाज के लिए वजू करना, परफॉर्म एब्लूशन, तो ये तमाम वर्ब हैं। उसके बाद नाश्ता करना, बाजार से नाश्ता लेकर आना, ये तमाम वर्ब्स हैं। हमारी डेली लाइफ चल ही वर्ब पे रही है और हमें पता ही नहीं है इस चीज का। अब जितने भी हमने सेंटेंस मेंशन करने हैं, मैं कोई 5 से 6 सेंटेंस नहीं बनाऊंगा। एक सेंटेंस से आपको एटलीस्ट 20 to 30 सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा सिर्फ एक वर्ब से। जैसे पानी पीना। अब मैं एक वर्ब लेता हूं और उसमें मैं एक वर्ब में मैं आपको कैटेगरी बताने लगा हूं कि कितने आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक मैं यहां पे लिखना चाय पीना, चाय पीना। अब ये जो चाय पीना है इसके लिए जो वर्ब यूज होता है टेक टी, ये आपने सिर्फ याद रखना है। इसके लिए जो वर्ब यूज होता है उसको कहते हैं टेक टी। ड्रिंक टी नहीं कहना आपने, टेक टी। तो स्टूडेंट जो हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पढ़े थे, मैं यहां पे लिखता हूं आई, वी। सेकंड पर्सन जो पढ़े थे वो था यू, और थर्ड पर्सन पढ़े थे ही, शी, इट, और यहां पे दे भी होगा। अब बेटा ये सारे सब्जेक्ट हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये हमने जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था कल। अब सिर्फ एक हमारे पास वर्ब है इस टाइम, टेक टी, या आप चाय पीना। वैसे तो ये टेक का वर्ड है, चाय पीने के लिए हम यूज करते हैं, ड्रिंक टी नहीं कहेंगे, टेक टी। और पानी पीना ड्रिंक वाटर। अब इससे हम कितने सेंटेंस बनाएंगे, आई, आगे हम वर्ब लगा देंगे, तमाम के साथ ये मेंशन करना है, आई टेक टी, वी टेक टी, यू टेक टी, ही टेक्स टी। ये एस या ई एस क्यों आया ये इंशाल्लाह ताला बाद में हम पढ़ेंगे। आज जस्ट हमने एक मेंशन करना है, शी टेक्स टी, इट टेक टीज, और दे टेक टी, ये तमाम। अब हमारे पास वर्ब एक है, सेंटेंस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इनके नेगेटिव बनाए 7 7 14, और फिर इंटेरोगेटिव बनाए 21, तो एक वर्ब से हम अनलिमिटेड सेंटेंस बना सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है जो हम अप्लाई करेंगे बाद में।
सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करते हैं टाइप्स। सिर्फ आपने जो याद करना है, एक वर्ड याद करना है, चाय पीना टेक टी, पानी पीना ड्रिंक वाटर, इसी तरह से सुबह उठना गेट अप, इस तरह का एक वर्ड याद करना है। बाकी तमाम आपने उसको प्रोनाउन और नाउन, ये जिसको सब्जेक्ट पहले का है, उसके बाद आपने वर्ब अप्लाई करना है, और ये आपके सेंटेंस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। बेटा कमिंग टू दिस पॉइंट, ये जो वर्ब में कहीं टेक है, टेक की तीन हम जो वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं, मैं यहां पे मेंशन करता हूं, और ये आपने नेम लाजमी याद करने हैं। हमें तो सिर्फ यही बताया जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहां पे मैंने मेंशन की हुई है सिंपल प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और मैं आपको आज ही ये चीज बताऊंगा, थ्री फॉर्म नहीं होती, फोर्थ फॉर्म भी होती है इसकी। अब बेटा ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है एक सेंटेंस लिखकर कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं लिखा आता, इनके नेम होते हैं। अब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका नेम आप याद कर लें, इसको कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट। इसको क्या बोला जाता है? और बेटा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बारे में याद रखना, फर्स्ट फॉर्म जौन सी होती है, इसको बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट में वो तमाम ये वाली फॉर्म लगेंगी। उसके बाद सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में आता है सिंपल पास्ट। फर्स्ट फॉर्म को कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को कहा जाता है सिंपल पास्ट, और थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म को बोला जाता है, फोर्थ फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब नाम याद करना कोई मुश्किल नहीं है इनका। ये बेटा आज नया एक टेबल है जो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब याद करनी है, और इसको आपको आज 5 नहीं मिलेंगी, कोई 10 नहीं मिलेंगी। इसके मैं रूल्स आपको कुछ बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब। वर्ब की जो टाइप्स हैं उसकी बेसिस में आपको कुछ मैं इसके रूल्स मेंशन करूंगा, कुछ रूल्स मेंशन करूंगा, और वो आप उस रूल्स को फॉलो करते हुए उस वर्ब की फॉर्म बनाओगे। अब ये फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई बेटा। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है? सिंपल प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म को क्या बोला जाता है? सिंपल पास्ट। थर्ड फॉर्म को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। ये एक लफ्ज नया आ गया, पार्टिसिपल, जो सेकंड पास्ट से एंड हुआ, और लास्ट जो सा होगा बेटा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसकी मैं दो एग्जांपल यहां पे लिखता हूं आपके सामने। एक मैं यहां पे लिख देता हूं गो, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, गो। गो, इसकी सेकंड जो पास्ट होती है फॉर्म गो, वेंट, गॉन, और बेटा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं, गोइंग। आईएनजी वाली जो फॉर्म है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। नेक्स्ट एक और लिखते हैं इसको, आस्क, उसके बाद एक मैं और फॉर्म लिखता हूं, कट, पुट, पुट, पुट और पुटिंग। अब जैसे कि देखा जाए, जैसे ये गो आया, नेक्स्ट इसकी फॉर्म है वेंट, फिर थर्ड फॉर्म है गॉन। पेपर में आपको लिखा आएगा गॉन इज डेड, और आपको ये चार नाम मेंशन होंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम में जो एक मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आती है वो ये आती है कि आपको कोई भी वर्ब की फॉर्म, कोई सेंटेंस लिख दिया,
और उस वर्ब की फॉर्म को मेंशन कर दिया। जब मेंशन कर दिया वर्ब की फॉर्म को, तो एक चीज याद रखना, आपने फिर उसका नाम लिखना है। वर्ब की फॉर्म जब आपको याद होगी तो उसमें आपने ये नाम लिखना है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है ये पॉइंट? अब हम मूव करते हैं कि कुछ वर्ब की फॉर्म होती है जो कि ईडी से एंड होती है, कुछ वर्ब की फॉर्म है जो बिल्कुल डिफरेंट है, सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, और कुछ वर्ब की फॉर्म है जो बिल्कुल सेम रहती हैं। जैसे आपने ये वर्ड देखा पुट, सेकंड भी पुट है और थर्ड भी पुट। अब ये जब एग्जाम में इस तरह की आपको आ जाएगी एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे कि ये हमने सिंपल प्रेजेंट को ऑप्शन करना है, सिंपल पास्ट को, इसको भी डिस्कस करते हैं। अब बेटा इनकी वर्ब की फॉर्म की बेसिस पे इसकी दो टाइप बनती हैं। सबसे पहले वर्ब के अंदर आ गया, एक तो ये जितनी वर्ब की फॉर्म है इनको नाम दिया जाता है मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। एक्शन वर्ड्स, मेन वर्ब के अंदर बेटा एक्शन वर्ड्स आ जाते हैं। यहां पे देखें वर्ब है, वर्ब की क्लासिफिकेशन कैसी की गई है, इधर देखिएगा। एक इसका पोर्शन है मेन वर्ब, और मेन वर्ब जब भी आपको आ जाए तो बेटा मेन वर्ब कौन से होते हैं, वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। जागना, खाना, पीना, सोना, ये तमाम जो एक्शन है, खेलना, पढ़ना, पढ़ाना, जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उठना, बैठना, कूदना, रोना, क्राई करना, ठीक है, रोने को कहते हैं क्राई करना। ये तमाम एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं मेन वर्ब। और बेटा मेन वर्ब सिर्फ इस तरीके से आपने याद रखना है कि जिसमें वर्ब की फॉर्म होती है गो एंड गॉन, आस्क आस्क आस्क्ड, क्लोज क्लोज क्लोज्ड, वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड, इस तरह के वर्ड आपने याद रखने हैं। वर्ड के अंदर दो टाइप्स है। पहली इसकी दो डिवीजन है, एक बोलेंगे मेन वर्ड और सेकंड है एक्सिलरी वर्ड। अब ये वर्ड जो है ना स्टूडेंट को बहुत मुश्किल लगता है, एक्सिलरी वर्ड। एक्सिलरी वर्ब की बजाय आप याद कर लो हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए एक्सिलरी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, देखो वर्ड खुद बता रहा है हेल्पिंग। हेल्पिंग का वर्ड बता रहा है वो तमाम अल्फाज जो एक्शन वर्ड को सपोर्ट करते हैं, जो एक्शन वर्ड को, और वो पता कौन से हैं, मैं यहां पे एक चार्ट में इज, एम, आर, ये मैं हेल्पिंग वर्ब आपके सामने लिख रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और भी इसमें कुछ जो विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वो वर्ब की एक और टाइप होती है मॉडल वर्ब। वो डिस्कस करेंगे जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट के रेफरेंस से उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने हेल्पिंग वर्ब में जो मेन याद रखने हैं बेटा वो है इज, एम, आर, इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो आपने अभी मेन याद रखने हैं जो आपके टेंस के अंदर भी यूज होंगे, जब आप टेंस करोगे उसमें भी ये यूज होने हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये आपके हेल्पिंग वर्ब में, जो हेल्पिंग वर्ब इनको सपोर्ट करते हैं, किनको सपोर्ट करते हैं, मेन वर्ब को। मसलन मैं यहां पे लिखूंगा अली हैज गॉन, ये थर्ड फॉर्म लगाई है। थर्ड फॉर्म से पहले हमने ये हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब याद रखना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जहां पे हेल्पिंग वर्ब आना है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। और 12 टेंस में से सिर्फ 2 टेंस ऐसे हैं जिनके पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, जिनके पॉजिटिव सेंटेंस में, जुमलों में
हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, बाकी तमाम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। और हमने जो टेंस याद करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को याद करना है। टेंस में बेटा हमने हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है और मेन वर्ब को याद करना है। ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से आपके 12 टेंस बनने हैं। जो 12 टेंस आपके बनने हैं सिर्फ ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनने हैं। नंबर 1 मेन वर्ब एंड सेकेंडली हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है पॉइंट? अब बेटा मेन वर्ब जोन सा है ये तो आपको पता लग गया कि इसकी मैं फर्दर टाइप बताऊंगा कि सिंगुलर के साथ कौन से अटैचमेंट होने हैं, प्लूरल के साथ कौन से आने हैं। अब हम चलते हैं इसकी टाइप की तरफ। मेन वर्ब, बेटा मेन वर्ब की टाइप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मेन 4 इस टाइम 7 से 8 जो मेन वर्ब की टाइप में आपको जुबानी बोल के बताता हूं। एक होता है फिनिट वर्ब, अनफिनिट वर्ब, उसके बाद मॉडल वर्ब, और 4 आपके सामने ये लिखे हैं रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ये 4 एक्सप्लेन करूंगा। उसकी रीजन क्या है कि ये 4 जो रेगुलर इररेगुलर ये हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमने डिवीजन करनी है एक चार्ट के अंदर से कि रेगुलर वर्ब कौन से हैं और इररेगुलर वर्ब। अब ये खुद बता रहा है वर्ड रेगुलर। रेगुलर का मतलब है एक तरतीब के साथ, एक इररेगुलर जिसमें कोई तरतीब ना हो। और पहले इन 2 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एक है रेगुलर वर्ब और बेटा सेकंड है इररेगुलर वर्ब। अभी मैंने यहां पे आपके सामने वर्ब की फॉर्म लिखी है। रेगुलर और इररेगुलर वर्ब को हम पढ़ते हैं। बेटा आपने कोई इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी लर्न नहीं करनी, जस्ट एक बात याद रखनी है कि जैसे मैं अभी वर्ब की फॉर्म में आपको बता रहा था कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जैसे वर्क है, इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना वो ईडी लगाकर पूरी हो जाती है। यानी कि वो वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है, यानी कि सेकंड फॉर्म भी सेम है ईडी लगाने से और थर्ड फॉर्म भी सेम है, इनको बोला जाता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे बोला जाता है? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, मैं ये 3 वर्ड लिखूंगा, डी लगेगा लास्ट में, या ईडी लगेगा, या आईईडी लगेगा। ये 3 वर्ड बता रहा हूं दोबारा, डी लगेगा, ईडी लगेगा या आईईडी लगेगा। बेटा ये जो तो मैंने 3 वर्ड लिखे हैं ना, डी, ईडी और आईईडी, इनके अभी मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा। लेकिन रेगुलर और इररेगुलर में जो पहली बात याद करनी है वो ये है कि जब हम वर्ब की 3 फॉर्म्स लिखते हैं, हम जब वर्ब की 3 फॉर्म्स लिखते हैं उसमें होता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म की सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो लास्ट में ईडी, डी या आईईडी लगाने से बनता है। मसलन यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं। वर्क, वर्क सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से बनी, फिर वर्क थर्ड फॉर्म भी। नेक्स्ट वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। उसके बाद यूनाइट, यूनाइटेड, यूनाइटेड। उसके बाद वेस्ट, जाया करना, वेस्टेड, वेस्टेड। हेट, हेटेड, हेटेड। ये जो रेगुलर वर्ब है ये हजारों की तादाद में है, लेकिन मैंने चंद एक जोन से यहां पे मेंशन किए हैं। अब जैसे मैथ में भी एक आता है सोल्व, हल करना, आप यहां पे लिखोगे सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। इस तरह से बहुत से वर्ब आप यहां पे लिख सकते हैं। बेटा रेगुलर वर्ब में सिर्फ ये बात याद रखनी है, सेकंड फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं सिंपल पास्ट, एंड थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, उसका नाम है आर फॉर्म। किस तरह से बनती हैं? बाय एडिंग डी
ईडी उस वर्ड के लास्ट में डी, ईडी या आईईडी मेंशन करके। ये जो 3 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, इनको अभी हम रूल्स पढ़ते हैं। और एक हम इर्रेगुलर पे देख लेते हैं कि इर्रेगुलर में क्या है। इर्रेगुलर में, इर्रेगुलर वर्ब वो होता है जिसकी नेक्स्ट जो फॉर्म होती है ना, वो चेंज होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा ड्रिंक, ड्रिंक अभी मैं आपको बता रहा था, पानी जब पीते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ड्रिंक यूज करते हैं। वर्ब पीना एक्शन, पानी पीने का जो एक्शन है वो ड्रिंक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? ड्रैंक। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक। अब बेटा जो सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, डिफरेंट है, ईडी तो नहीं लगा। थर्ड ड्रंक, ईडी तो नहीं लगा। इधर गो, वेंट, गॉन। अब जो सेकंड और थर्ड फॉर्म इररेगुलर, इररेगुलर जिसमें कोई तरतीब नहीं है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी कोई तरतीब नहीं है। सेकंड फॉर्म भी डिफरेंट है और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट है। इसी तरह सिट, बैठना, इसकी सेकंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म भी सैट। अब आप यहां पे कहोगे सर ये सेम हो गई है, लेकिन एक चीज याद रखना, इररेगुलर वर्ब में सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन लास्ट में डी और ईडी ऐड नहीं होता। अब जैसे ये कट लफ्ज है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं और वो भी इररेगुलर में आते हैं। कट, कट, कट। उसके बाद गिव, गेव, गिवन। बेटा अभी मैंने यहां तक बताया आपको रेगुलर और इररेगुलर वर्ब के बारे में। एक दफा जितना लेक्चर पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा आपको चार्ट की हेल्प से, रूल समझाने से पहले आपको चार्ट की हेल्प से इसको दोबारा मेंशन कर दूं कि सबसे पहले होता है वर्ब। वर्ब के अंदर हमने 2 चीजें याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब बेटा जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब वो अपने माइंड में रखना, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। अभी इसके अलावा भी हैं, हेल्पिंग वर्ब की भी आगे मजीद टाइप है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप अभी इतने हेल्पिंग वर्ब को अपने माइंड में रखें, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनकी हम इंशाल्लाह ताला, ये जो हेल्पिंग वर्ब में एक है इज, एम, आर, बेटा इसकी हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाज, वर, इस पे भी एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और हैज, हैव, हैड, इस पे भी हम एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उर्दू से इंग्लिश में बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब जो से हैं। और मेन वर्ब में मैं आपको बता दूं जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, एक्शन वर्ड्स आ जाते हैं, और उसमें जो कैटेगरीज हमने आगे मजीद बनाई है, एक रेगुलर वर्ब है और एक बेटा इररेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब में ये याद रखना है कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब का जिक्र नहीं है अभी। ये रेगुलर और इररेगुलर वर्ब बेटा ये हैं, इन दोनों को मेन वर्ब कहते हैं। मेन, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब बेटा क्या है? मेन वर्ब। जो आपका मेन वर्ड है, जैसे अभी मैंने एक वर्ड लिखा, यहां पे मैं लिखूंगा, मेंशन करूंगा ईट, ईट लिखा, सारा ईट एन एप्पल। तो बेटा ईट की ये फर्स्ट फॉर्म है एक्शन, खाने का। दूसरी फॉर्म इसकी होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है इटन। क्लियर है? तो बेटा रेगुलर वर्ब वो होते हैं इधर जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है, डी लगता है या आईईडी लगता है। और इररेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसमें नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो बेटा डिफरेंट होती हैं या सेम भी हो सकती हैं, लेकिन इनके लास्ट में डी या ईडी नहीं आता। इसके कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ नोट्स हैं, मैंने डॉक्टर साहब से शेयर किए हैं, वो इंशाल्लाह ताला ब्रेन वे वाले पेज में शेयर हो जाएंगे। और डेली उनको बेटा आपने रीड करना है, बल्कि जो आप एक्शन परफॉर्म करते हो,
मसलन इस टाइम आप बैठे, कॉपी पेंसिल आपके पास है, क्या कर रहे हो? राइट, लिख रहे हो। राइट, राइट जो लिखना उर्दू में कहना लिखना, और इसका वर्ब क्योंकि एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इसको आपने इंग्लिश में छोटे छोटे वर्ड को कन्वर्ट करना और फिर वहां से वर्ड से हमने सेंटेंस की तरफ जाना है। राइट, रोट, रिटन, ये आपने डेली सिर्फ याद किया करनी और आपको एनी टाइम याद हो। ये फॉर्म ऑफ वर्ब जो सी है ये याद होनी चाहिए। और इंग्लिश ग्रामर में इसका रोल एक सोल का है, रूह का है, कि अगर इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए तो इंसान डेड हो जाता है। इसी तरह से अगर सेंटेंस के अंदर से वर्ड निकल जाए तो सेंटेंस भी डेड हो जाता है, उसका कोई वजूद नहीं रहता। क्लियर है? अब बेटा कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया डी, कुछ वर्ड के साथ डी आना है, कुछ वर्ड के साथ ईडी आना और कुछ वर्ड के साथ ईडी आना है। आज मैं आपको 4 रूल्स पढ़ाऊंगा और ये हमारा आज का लास्ट। कल मजीद हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में जाएंगे कल मजीद, क्योंकि वर्ब एक इटसेल्फ सबसे टेंस के लिए सबसे मेन चीज वर्ब है, और वर्ब को अगर 1 वीक भी लगाया जाए तो ये बहुत कम है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कल तक आपको इसको इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करवाऊंगा और कल हम कुछ एक्सरसाइज भी शेयर करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मूव करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवर्ब का होगा। बेटा ये रूल्स हैं कुछ, और ये रेगुलर वर्ब के हैं, इररेगुलर वर्ब का कोई रूल नहीं है। रेगुलर वर्ब का है, ये आपने उर्दू में, उर्दू लैंग्वेज में ज़बानी याद रखना है। पहला रूल सुनना, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ब है, कोई ऐसा वर्ड है जिसका लास्ट लेटर, लास्ट अल्फाबेट ई आता है, मसलन ये देखिएगा, ये वर्ड पे फोकस कीजिएगा, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद कर देना, बंद करना, क्लोज। इसका बेटा लास्ट लेटर पे अगर हम गौर करें, मैंने हाईलाइट भी किया है, लास्ट लेटर जो है, लास्ट लेटर जो है इसको ई को मैंने हाईलाइट किया है। तो ये जो लास्ट लेटर है ई, अगर हम इसकी, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब के हैं, ये रेगुलर वर्ब के हैं, तो ई जो है अगर हमने इसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखनी है, सिर्फ हम इसके नेक्स्ट में डी लगाएंगे। हम इसके नेक्स्ट में क्या लगाएंगे? डी। हमें दोबारा देखिए, जैसे ये क्लोज लिखा है, इसके लास्ट में ई है, इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो हम अगर ईडी आगे लगाएंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना, फर्स्ट रूल ये है, अगर वर्ब, रेगुलर वर्ब का लास्ट में ई आ जाए तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो सी है डी लगाकर क्लोज कर दी जाती है। मसलन क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। और इधर देखिए मैंने यहाँ पे ई हाईलाइट किया और यहाँ पे सिर्फ मैंने रेड कलर को जो हाईलाइट किया है ये डी है, यहाँ पे मैंने ईडी नहीं लगाया, सिर्फ डी लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, इसका भी लास्ट अल्फाबेट ई है, तो मैं जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो लाइक, लाइक्ड आएगा। इधर लव, प्यार करना, मोहब्बत करना, लव्ड, लव्ड। सिर्फ ई के आगे आपने क्या ऐड करना है? डी। वो तमाम वर्ब जिनका लास्ट अल्फाबेट ई आता है तो उनका रेगुलर वर्ब बनाने के लिए हम सिर्फ क्या ऐड करते हैं? डी। सेकंड फॉर्म भी उसकी डी आगे हमने लगाना है और वही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट देखिएगा, हेस्ट। हेस्ट, हेस्ट का मतलब है जल्दी करना, हेस्ट, हेस्टेड, हेस्टेड। उसके बाद अब वेस्ट, जाया कर देना, वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड। ई लास्ट में आ रहा है और हमने सिर्फ डी लगाकर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई है। हेट, नफरत करना, हेट के स्पेलिंग में लास्ट में बेटा क्या आ रहा है? ई आ रहा है। हेट के स्पेलिंग में लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। हमने सिर्फ डी लगाकर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को क्लोज कर दिया। तो हमारा फर्स्ट रूल ये है बेटा कि अगर रेगुलर वर्ब के ये रूल है, ये किसके हैं? रेगुलर वर्ब के। रेगुलर वर्ब में अगर कोई लेटर के लास्ट में ई लिखा आ जाए, ये देखें सारे वर्ड ये लास्ट में ई हैं, तो हम सिर्फ
डी यहाँ पे लगाकर इसके स्पेलिंग में इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। इज इट क्लियर? अब बेटा रूल नंबर 2 पे आ जाएं। कल मैंने एक वर्ड आपको पढ़ा रहा था, कल मैं एक रूल आपको वर्ड जब मैंने स्टार्ट की ग्रामर तो सबसे पहले मैंने मेंशन किया है एबीसी। सबसे पहले मैंने जब ग्रामर स्टार्ट की मैंने पूरी अल्फाबेट ए टू जेड चार्ट में मेंशन किए और उसमें से 5 लेटर मैंने अलग कर लिए, 20 लेटर अलग कर लिए। आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट यानी कि जो ए बी सी डी ई एफ जी और जेड तक, इसमें 5 लेटर ऐसे हैं। ये वॉवल पे भी एक हमारा पूरा एक लेक्चर होगा, ये आर्टिकल हमने पढ़ना उस पर लेक्चर पूरा होगा, लेकिन जस्ट हम इस रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जितना डिस्कस करेंगे वहां पे इसको क्लोज कर देंगे। अब बेटा 5 लेटर कल हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो वो कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। पूरे एबीसी में से 5 लेटर हैं, ए ई आई ओ, 5 लेटर हैं जिनको वॉवल कहा जाता है। और इनके अलावा जो 21 है, 21 हैं, यानी कि इंग्लिश के जो, मैं दोबारा यहां मेंशन कर दूं बिकॉज बहुत से स्टूडेंट कल एब्सेंट थे। 26 में से 5 जो लेटर हैं, 5 जो लेटर हैं ये बेटा वॉवल हैं, और बाकी जो 21 रिमेनिंग है वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब ये कहा गया है नेक्स्ट रूल में, मैं यहां पे पहले आपको ज़बानी बता दूं, यहां पे सेकंड रूल क्या कहना चाह रहा है। सेकंड रूल में बेटा ये बताया गया है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उनका अगर लास्ट लेटर वाई हो, लास्ट लेटर वाई हो। सेकंड और थर्ड में यहीं पे आपको रूल समझा देता हूं, फिर मैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ आपको लेकर जाता हूं। बेटा ये देखिएगा, क्राई लफ्ज है, उसके बाद है ये एक वर्ब है ट्राई, कोशिश करना। लास्ट में अगर वाई लिखा आ जाए, लास्ट में अगर वाई लिखा आ जाए, और प्लीज इन रूल्स को डेली याद नहीं करना, इसको रीड करना, इसको अप्लाई करना है। लेटर क्या आ रहा है? आर। वाई से पहले क्या लेटर आ रहा है? और आर वॉवल में से तो नहीं है, आर वॉवल में से तो नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो एक चीज याद रखिए कि इस तरह के जब वर्ब आ जाएंगे, ये वर्ब आ जाएंगे, तो इनका सेकंड फॉर्म क्या करते हैं? वाई को खत्म करते हैं, वाई को यहां से डिलीट करेंगे, बाकी आर, तो हम आगे लगाएंगे आई ई डी, क्राइड। और थर्ड फॉर्म इसकी यही होगी आई ई डी, क्राइड। अब ये बुक्स में तो वैसे अगर आप याद करोगे तो कोई समझ नहीं होगी, रूल्स आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि अगर लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया। अब बेटा आप ये नेक्स्ट आप खुद बनाओगे, ट्राई लिखा हुआ है, शाबाश, ट्राई, इसकी सेकंड फॉर्म बनाओ और थर्ड फॉर्म बनाओ। आपने रूल कैसे फॉलो करना है? लास्ट में क्या लिखा है? वाई लिखा है, वाई से पहले क्या है? वॉवल तो नहीं है, वॉवल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस वाई को खत्म करके, इस वाई को खत्म करके क्या लगाएंगे? आई ई डी, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, आई ई डी। क्लियर है? और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी? बेटा कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, वो कुछ अलहदा से है, जैसे फ्लाई लिख दिया, फ्लाई। कुछ वर्ड, ये तमाम वर्ड के लिए अप्लाई नहीं होता, लेकिन कुछ वर्ड छोड़ के ये रूल अप्लाई होना। जैसे फ्लाई है, इसकी सेकंड फॉर्म है फ्लू और फ्लॉन। इसमें देखो वाई है लास्ट और इससे पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो कुछ वर्ड को आपने इनसे हट के ट्रीट करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने सारा रूल नंबर सेकंड लिखा हुआ है। इफ वर्ब एंड इन कॉन्सोनेंट एंड वाई, अगर कोई इंग्लिश का लफ्ज लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले कौन सा लफ्ज आ रहा है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है?
वॉवल को निकाल के बाकी अल्फाबेट। तो हमने क्या करना है, एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब डिलीट, खत्म कर देना, रिमूव कर देना है। हमने वहां से वाई को खत्म करना है और उस वाई को खत्म करने के बाद क्या लगाना है, IED। ये रूल देखिएगा, मैरी लिखा है, मैरी शादी करना। तो MARRY, लास्ट में वाई है, हमने सबसे पहले वाई को देखेंगे। वाई से पहले क्या लिखा आ रहा है, आर, तो इस वाई को हम डिलीट कर देंगे और बाकी स्पेलिंग के साथ क्या ऐड कर लेंगे, IED। सेकंड फॉर्म भी ये होगी और थर्ड फॉर्म भी ये होगी। क्लियर है ये पॉइंट्स। उसके बाद यहां पे लिखा स्टडी, स्टडी पढ़ना। समटाइम आप स्टडी के स्पेलिंग जब सेकंड फॉर्म लगाते हैं STUDIED, तो स्टडी के कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सर ED आना था, STUDYED आएगा। असल में यहाँ पे यहाँ पे वही रूल अप्लाई हो रहा है कि लास्ट में क्या आ रहा है, वाई, और वाई से पहले क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जब आ गया तो आपने उस वाई को खत्म करना है और उसकी जगह पर IED लगाना है। सेकंड फॉर्म भी वही होगी, स्टडीड, स्टडीड, वाई को खत्म करके IED लगा देना है। STUD, वाई को डिलीट करके उसकी जगह क्या लगा देना है, IED। ये बेटा आपका सेकंड रूल है। कमिंग टू द थर्ड रूल, प्ले। लास्ट में फिर इन लेटर्स में वाई आ रहा है, लेकिन बेटा एक चीज नोट करना, वाई से पहले वॉवल आ रहा है। वाई जो लास्ट है उससे पहले क्या आ रहा है, वॉवल। अगर लास्ट लेटर वाई है तो उससे वाई से पहले वाला लेटर देखें आप, वॉवल है। तो बेटा ये जब वॉवल आ जाएगा तो इसको आपने सिर्फ ED लगा के ट्रीट करना है। प्ले, प्लेड, प्लेड, स्टे, स्टेट, स्टेट, इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड, ये रूल्स हैं। उसके बाद लास्ट हमारा रूल है, और ये हमारा लेक्चर इसके बाद एंड होता है आज। इंशाल्लाह कल फिर कंटिन्यू उसको करेंगे यहीं से। इफ अ वर्ड, अगर कोई लफ्ज ऐसा है जो लास्ट लेटर उसका आ रहा है, एक मिनट यहां पे देखिएगा, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा ट्रेवल। ट्रेवल, आपको पता है ट्रेवल का मतलब है सफर करना, और लास्ट लेटर बेटा क्या है, L। अब यहां पे जब तो इस L को डबल कर देना है और साथ ED लगा देना है। समझ लग गई है। सेकंड फॉर्म इसकी होगी ट्रेवल्ड, फिर थर्ड भी ट्रेवल्ड। इसी तरह ये रूल्स में देखना, कैंसल लफ्ज है। कैंसल का मतलब क्या होता है, कैंसल कर देना, मुलतवी कर देना, खत्म कर देना, कैंसल्ड। पूरे स्पेलिंग लिखकर लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट जो इसका आ रहा है L, इधर भी L। लेबल, लेबल करना, सिग्नल। तो जिसके लास्ट जो वर्ड होगा वो L होगा, उस L को डबल कर देना है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, और उसके साथ ED मेंशन करना है। और बेटा ये ऊपर वाला तीसरा रूल्स है, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में वाई आ जाए और वाई से पहले वॉवल आ जाए। यू भी तो वॉवल है, जैसे फ्लाई उस रूल से आउट था, इसी तरह बाय भी सेकंड रूल से आउट है। तो इसकी बाउट इसकी ये फॉर्म है, ये इरेगुलर वर्ब है। तो बेटा ये आपने फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने कुछ दिए हुए हैं सर को, वो इंशाल्लाह ताला आपको सेंड कर दिए जाएंगे या दिखा दिए जाएंगे। और ये हमारा लेक्चर आज इख्तिताम होता है। होप तो कि आपको समझ लगी होगी, और प्लीज इन रूल्स को आपने अप्लाई करना है, फॉलो करना है। और कल हम इसका नेक्स्ट जितना हमने 2 दिन लेक्चर लिए, कल हमारा होगा प्रैक्टिस डे। प्रैक्टिस डे में कल हम ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने बनाए हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनको अप्लाई करेंगे, इनकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको होमवर्क भी मिलेगा, उर्दू टू इंग्लिश करेंगे। और इंशाल्लाह उसके बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशन, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद इंशाल्लाह वी नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स टेंसेस।